आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा राधे राधे। आज हम श्रवण करेंगे अधिक मास के महत्म्य अध्याय 17 का, जिसमें सुदेव शर्मा का पुत्र के शोक में विलाप करने का वृतांत है। तो आज का यह अध्याय शुरू करें उससे पहले चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि इससे पिछले अध्याय में क्या हुआ। तो 16वें अध्याय में हमने जाना कि गरुड़ जी श्री हरि का आदेश पाकर सुदेव ब्राह्मण को पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं और फिर श्री हरि के साथ वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुदेव शर्मा भी अपनी पत्नी के साथ खुश होकर अपने आश्रम में आ जाते हैं और रहने लगते हैं। कुछ समय बाद उनके एक पुत्र होता है और उसके कुछ समय बाद देवल ऋषि उनके आश्रम में आते हैं। फिर वे सुदेव ब्राह्मण के पुत्र को देखकर सुदेव ब्राह्मण से कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र बहुत ही दुर्लभ और श्रेष्ठ है, परंतु इतने गुण होने के बावजूद इसकी आयु बहुत कम है। जब यह 12 वर्ष का होगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। और यह कहकर देवल ऋषि वहां से चले जाते हैं। और यह सुनकर सुदेव शर्मा और उनकी पत्नी बहुत ही दुखी होते हैं। फिर सुदेव शर्मा की पत्नी अपने धैर्य को बांधकर अपने पति से कहती है कि जो होना है वो तो होगा ही, तो इसमें शोक क्या। बड़े बड़े राजा और भगवान पर भी दुख आया था, उनके भाग्य में जो लिखा था वही हुआ था। इसलिए आप तो श्री हरि की उपासना करो, वही हम सबकी रक्षा करेंगे। तो अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर सुदेव ब्राह्मण उठता है और भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाता है। अब इसके बाद क्या हुआ, चलिए रसपान करते हैं आज के अध्याय में। तो नारद जी बोले, हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ वह मुझसे कहिए, जिसके सुनने से पापों का नाश कहा गया है। नारायण जी बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्य युक्त तथा और सुनने की इच्छा रखने वाले राजा दृढ़धनवा से वाल्मीकि ऋषि फिर बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान में अपने चित्त को लगाता हुआ दीर्घ श्वास लेकर दीन मुख सुदेव शर्मा जो होने वाला है वह होगा यह मन में निश्चय कर पुष्प समिधा आदि के लिए वन को गया। इस प्रकार करते करते उसका कितना ही समय व्यतीत हो गया। बाद किसी दिन समिधा कुश फल पुष्प आदि के लेने के लिए वन को गया। वहां जाकर सुदेव शर्मा मन से हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका लड़का शुकदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया। बावली में प्रवेश कर समवयस्क मित्रों के साथ जल यंत्रों से जल फेंकता हुआ और बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी की ऋतु में बार बार जल में खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह प्रेम में मगन सब बालकों से खेल करते हुए अतः जल में खड़ा हुआ वह शुकदेव मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित हो अपने श्वास को रोककर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वहां अथाह जल में गोता लगाया, किंतु उस जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा करता सहसा उस अथाह जल में ही वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए बालक को न देखकर वे सब समवयस्क मित्र बालक चकित होकर हाहाकार करते हुए बहुत जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त वे बालक उसकी माता गौतमी से जाकर बोले। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वज्रपात के समान वचन को सुनकर पुत्र में प्रेम करने वाली वह गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उसी समय वन से सुदेव शर्मा आए। पुत्र का मरण सुनकर कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गए। बाद में दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली को गए। वहां जाकर मृत पुत्र का आलिंगन कर उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगे। अपने गोद में स्थित मृत पुत्र को बार बार देखता हुआ रोता विलाप करता गदगद अक्षर से बोला कि हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल सुंदर और शुभ वचन को बोलो। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, वेदाध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र तुम्हें बुला रहा है और
बड़े हर्ष से पढ़ाने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र उठो, इस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर अब मैं घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने से उठो, यदि नहीं उठोगे तो वन को भी नहीं जाऊंगा। वन में क्या काम है? मैंने कोई निंदित काम नहीं किया और ब्रह्म हत्या भी नहीं की, फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? अहो ब्रह्मा, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया? हे निर्दय वृद्ध दीन, मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुषों का सहारा इस पुत्र को हरण करते तुम्हें लज्जा क्यों नहीं आई? सर्वत्र तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में निर्दय क्यों हो गए? अहो आश्चर्य है, मेरा भाग्य उल्टा कैसे हो गया। स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं कहाँ करूं? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को मैं कहाँ देखूंगा? मेघ जल को बरसाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को और समुद्र मुक्तासार मणि को देते हैं, परंतु उस देश को नहीं देखता हूँ जहाँ मरा हुआ पुत्र मिलता हो, जिसके शरीर का आलिंगन कर हृदय के ताप को छोड़ता है। हे वत्स, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चील्हा के समान अत्यंत विलाप करती है। हे पुत्र, उसको देखकर क्या तुम्हें दया नहीं आती? माता पिता की आज्ञा बिना तुम कभी भी कहीं नहीं गए। हे पुत्र, तो हमसे बिना पूछे ही इतने दूर के मार्ग पर क्यों गए हो? इस समय किसके वेदाध्ययन की उत्तम वाणी को मैं सुनूंगा? हे वत्स, आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर मधुर वचन के स्मरण से मेरा हृदय सौ टुकड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान है। हे कौशलेंद्र, राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के वन जाने पर पुत्र के ताप से दग्ध वे प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, हे श्री रुक्मणी के प्राणपति, हे मुरारे, हे दीन पर दया करने वाले, हे दयालो, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे देवादिदेव, हे समस्त लोक के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, हे यमुना के विष दोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे वैकुंठ के वासी विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार रूप समुद्र से पार करने के लिए जहाज रूप अर्थात संसार के समुद्र से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कृत चरण पीठ वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हमारे समान शठ दूसरा कोई नहीं है, जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्ण चंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र में दुराशा की। कौन अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है? अब इसके बाद क्या हुआ वह हम जानेंगे अपने अगले अध्याय में। उम्मीद है आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसी ही मधुर कथाएं आपको समय समय पर सुनने को मिलती रहें। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।